ठाकुर जी को क्यों पीट दिया? तुकाराम जी की बीवी ने मंदिर में जाकर। 17वीं शताब्दी का महाराष्ट्र, भीषण अकाल, लूट, औरंगजेब की फौजों का आतंक, चारों ओर त्रासदी फैली हुई थी। लेकिन इसी धूल धूसरित कालखंड में जन्म लेता है एक दिव्य आत्मा, संत तुकाराम। जन्म स्थान था देहूपुणे के समीप एक छोटा सा गांव। इनके पिता का नाम बोल्होबा और माता का नाम कनकाई था। तुकाराम बचपन से ही गंभीर शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनका मन सांसारिकता में नहीं, हरि नाम में रमा रहता था। छोटे से खेत के में जीवन चलता था। पिता ने व्यवसाय सिखाया, लेकिन तुकाराम का मन हमेशा ईश्वर में चिंतन में डूबा रहता। खेत में काम करते समय भी उनके ओठों पर नाम था, पांडुरंग पांडुरंग। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। तुकाराम का परिवार भी संकट में आ गया। इसी दौरान उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। माता की गोदी, पिता की छाया दोनों छीन गई। और तभी आया दूसरा बड़ा आघात, उनकी पहली पत्नी और बेटे की मृत्यु। कुपोषण, भूखमरी और बीमारी ने उनके कलेजे को चीर दिया। वो रात जब पत्नी ने अंतिम सांस ली, तुकाराम आंगन में ही बैठकर बस रोते रहे। हे विठोबा, तू भी कितना कठोर है, अपने भजन में खोया रहा और तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने आंखें बंद किया और धीरे से बोले, तेरी इच्छा में ही मेरा इच्छा है, तेरा दिया तेरा लिया, तू ही दाता है। उनका यह समर्पण भविष्य का संकेत था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, एक महापुरुष है। समय के साथ उनका दूसरा विवाह रुक्मिणीबाई से हुआ। वह व्यवहारिक, तर्कशील और साहसी स्त्री थी। वह चाहती थी कि तुकाराम दुनिया की चिंता करे, खेत देखे, व्यापार करे, बच्चों की परवरिश करे। लेकिन तुकाराम जी का मन तो संसार से कोसों दूर था। जब लोग खेत में हल चलाते, वह पेड़ के नीचे बैठकर अभंग लिखते, पूरे चालवे विठोबा मांगे एमी। घर में राशन नहीं, बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं, पत्नी भूखी, लेकिन तुकाराम जी गाए जाते, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। गांव में लोग ताना मारते, रुक्मिणीबाई तुम्हारा पति पागल है, काम धंधा छोड़कर ठाकुर जी को खोजता है, कौन सा भगवान देगा रोटी। और रुक्मिणीबाई अपने आंसू छिपा लेती और अगले दिन खेत में अकेली जुट जाती। कभी कभी वो तुकाराम जी से कहती, क्या विठोबा के नाम से बच्चों का पेट भर जाएगा? तुकाराम जी मुस्कुरा देते और बोलते, भगवान का नाम लेने से अंत में सब कुछ मिल जाता है, बाई थोड़ा सब्र करो। रोज़ शाम को तुकाराम जी मंदिर में भजन करते। कई बार भूखे पेट जब कभी एक मुट्ठी चावल आता, वे उसे भी किसी भिखारी को दे देते और खुद निर्जल रह जाते। एक रात रुक्मिणीबाई बहुत क्रोधित हुई। उनके रोते हुए कहा, तुकाराम तुम्हारे ठाकुर जी से कहो अब मेरी परीक्षा ना ले, नहीं तो मैं उनसे ही जाकर सवाल करूंगी, उन्होंने तुम्हें क्या दिया? तुकाराम जी चुप रहे। उन्होंने कहा, जाओ बाई, ठाकुर जी से जो कहना है कह दो, भगवान अपने भक्त की बातें सुनते हैं। उसी राम तुकाराम जी को स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। विठोबा मुस्कुराते हुए बोले, तुकाराम तुम मेरे प्राण हो, तुम्हारी पत्नी का क्रोध भी मेरी भक्ति है, उसे मैं स्वयं उत्तर दूंगा। और वहीं से कथा एक नए मोड़ पर जाती है, जब अगली सुबह रुक्मिणीबाई गुस्से में लाल होकर मंदिर जाती है। तुकाराम जी के घर का आंगन अब चुपचाप हो गया था। सुबह होते ही रुक्मिणीबाई अकेले खेत की तरफ निकल जाती, बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी अन्न मिलता देती और खुद भूखी ही दिन काटती। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे को रोटियों की छोटी सी पोटली देते हुए कहा, जा बेटा, ये रोटियां बाहर बैठकर खा लेना, बाबा जी देखेंगे तो वो भी दे देंगे किसी भिखारी को। बच्चा बोला, माँ, बाबा जी क्यों नहीं खाते? क्या उन्हें भूख नहीं लगती? रुक्मिणीबाई की आंखें भर आई। बेटा, उन्हें भूख
नहीं लगता ठाकुर जी के बिना और ठाकुर जी हैं कि कुछ देते नहीं। गांव वाले अब खुलकर मजाक उड़ाने लगे थे। वो देखो, संत तुकाराम की बीवी भूखी और दुखी, ठाकुर जी के नाम पर सब खो दिया। इस पागल ने एक दिन गांव के पटेल ने तो सामने कह दिया, रुक्मिणी एक बात मान, अपने आदमी को पागल खाने भेज दे। भगवान भजन से पेट नहीं भरता। रुक्मिणी बाई सहमी, गुस्से में कांपती हुई घर लौटी और उस रात उसने बिना कुछ कहे तुकाराम जी के सामने पानी का लोटा पटका और बोली, ठाकुर जी को अब जवाब देना होगा। मैं अब मंदिर जाऊंगी, पूछूंगी क्या कमी थी हमारे जीवन में जो तुकाराम को सब कुछ छीन लिया तूने। भोर का समय, मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी। भक्त शांति में खड़े थे और तभी आई रुक्मिणी बाई। सिर पर आंचल नहीं, पैरों में चप्पलें टूटी हुई, आंखों में अंगार। मंदिर में प्रवेश करते ही वह सीधा विठोबा की मूर्ति के पास गई। भीड़ चौकी, पुरोहित उठ खड़े हुए। रुक्मिणी बाई चीखी, हे ठाकुर, तू भगवान है या ठग? तूने तुकाराम को क्या दिया? रातों को जागकर तेरा नाम जपा, भूखा रहा, फिर भी तुझ पर भरोसा रखा, और तू बोला विठोबा तू भगवान है या? पाषाण भक्त स्तब्ध थे। पुरोहित डर गए। एक महिला सीधे भगवान को पीट रही थी, चिल्ला रही थी, और फिर वो पल। रुक्मिणी बाई ने हाथ में अपनी चप्पल निकाली और विठोबा की मूर्ति पर मारा। ले, आज तू सुन, तेरे नाम पर मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और तू खड़ा है ऐसे। अगर भगवान है तो उतर मूर्ति से और बता, क्यों तुकाराम को हर दर्द तूने ही दिया? लोगों के मुंह खुले रह गए, कोई रोक नहीं सका, कोई कुछ कह नहीं पाया। और तभी मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और फिर मूर्ति के माथे से रक्त टपकने लगा। भीड़ चीख उठी, देखो, मूर्ति से खून बह रहा है। रुक्मिणी बाई डर से कांप गई। उसके हाथ में चप्पल गिर गई। वह मूर्ति के सामने गिर पड़ी। माफ़ कर देना ठाकुर, मैंने तेरे ही रूप को चोट दी, मगर मैं एक माँ हूँ और माँ जब भूख से तड़पते बच्चों को देखती है तो वो भगवान से भी सवाल करती है। मंदिर में प्रकाश और गंध फैल गई और फिर पहली बार विठोबा की मूर्ति से वाणी प्रकट हुई, रुक्मिणी, तेरा रोष भी मेरी भक्ति है। माँ का गुस्सा मुझ पर 100 बार स्वीकार है, क्योंकि वह प्रेम का रूप होता है। तुकाराम मेरा प्राण है और तू उसकी जीवन शक्ति। आज तेरे क्रोध से ही मेरा प्रेम प्रकट हुआ है। रुक्मिणी बाई की आंखों से आंसुधार बहने लगे। सारी जनता साष्टांग नतमस्तक हो गई। इस चमत्कार के समय तुकाराम जी मंदिर के बाहर ही बैठे थे। भीतर से रोशनी, मंत्रोच्चारण और भीड़ की आवाज़ सुनकर वे उठे और अंदर गए। वहाँ देखा उनकी पत्नी मूर्ति के चरणों में पड़ी थी और मूर्ति से अब भी रक्त टपक रहा था। तुकाराम जी ने विठोबा से कहा, प्रभु, यह मेरी पत्नी नहीं, यह मेरी तपस्या का प्रतिफल है। आपने मेरे नाम की रक्षा की, अब कृपा कीजिए, इस घर को अन्न दीजिए। मंदिर में जो हुआ वह अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहा। गांव-गांव में बात फैल गई कि एक स्त्री ने ठाकुर जी को चप्पल से पीटा और ठाकुर जी बोले, मूर्ति से खून निकला और प्रकाश से मंदिर भर गया। कुछ बोले यह अधर्म है, कुछ बोले यह तो सच्चा धर्म है जब भगवान भी भक्त की पुकार पर रो उठे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ स्वयं तुकाराम जी का हृदय। अब वो और भी शांत हो गए और उनकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उस रात तुकाराम जी को स्वप्न आया। ठाकुर जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए, पीले वस्त्र, गले में वनमाला और मुस्कान
में करुणा। ठाकुर जी बोले, तुकाराम, आज मैं एक नई लीला रचूंगा। तेरा घर, तेरी झोपड़ी मेरी कुटिया बनेगी। जहाँ तेरा नाम होगा वहीं मेरा वास होगा। तुकाराम जी बोले, प्रभु, अब तो मेरी अर्धांगिनी ने भी आपको जीत लिया, अब और क्या चाहिए। ठाकुर जी मुस्कुराए, अब तेरा गांव तेरा धाम होगा, अब तेरा गांव मेरा धाम होगा। मैं तेरे नाम से पहचाना जाऊंगा। और यह कहते ही स्वप्न समाप्त हुआ। सुबह जब रुक्मिणीबाई उठी तो कुछ अलग महसूस हुआ। झोपड़ी में एक दिव्य गंध थी, जैसे मंदिर का फूलों वाला प्रसाद हर कोने में बिखरा हो। चूल्हे के पास रखे हुए सूखे बर्तन में अपने आप भोजन प्रकट हो गया था। गांव के लोग दौड़े आए और बोले, अरे, तुकाराम के घर से भगवान का भजन सुनाई दे रहा है, जबकि उन्होंने कोई मृदंग नहीं बजाया। तुकाराम मुस्कुराए, अब से भजन मैं नहीं, ठाकुर खुद गा रहे हैं। कुछ ही दिनों में खबर पूना दरबार तक पहुंचा। महाराजा शिवाजी तक को यह बात बताई गई। तुकाराम नामक संत के घर में भगवान प्रकट हुए हैं। मूर्ति से रक्त बहा और स्त्री के क्रोध पर भी प्रभु मुस्कुराए। शिवाजी बोले, ऐसे संत को दरबार में बुलाओ, मैं उनके चरण धोना चाहता हूँ। तुकाराम जी बोले, जहाँ मेरा ठाकुर है वहीं मेरा दरबार है। मैं शिवाजी नहीं, शिव का दास हूँ। शिवाजी ने उनका वाक्य सुनकर उनके घर तक पैदल यात्रा की और राजा ने संत के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। अब गांव की यही स्त्रियां जो पहले उसे पगली कहती थी, रोज उसे आंगन में दीप जलाने आने लगी। रुक्मिणीबाई अब घर की साध्वी बन गई थी। उसने ठाकुर जी के सामने एक नया प्रण लिया, जिन्हें मैंने पीटा आजीवन उन्हीं के लिए फूल चढ़ाऊंगी। अब वह प्रतिदिन भोर में उठकर ठाकुर जी के चरणों में एक एक फूल अपने हाथों से चुनकर रखती और हाथ जोड़कर कहती, हे मेरे ठाकुर, मेरे प्रति क्रोध भी तुझसे प्रेम ही है। एक दिन तुकाराम जी ने ध्यान में भगवान से पूछा, प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मान सम्मान प्रेम, अब क्या मैं इस संसार को छोड़ दूं? ठाकुर जी बोले, तुकाराम, तू अमर है। तेरा नाम जब जब कोई सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। तेरे भजनों से ही मेरी मूर्ति में प्राण बसते हैं। फिर आकाशवाणी हुई और तुकाराम जी अपने शरीर के साथ आकाश में उड़ गए। प्रभु की गोद में लोगों ने केवल उनके चरण चिन्हों को देखा और सुगंध से भरा आकाश उसी मंदिर में जहाँ रुक्मिणीबाई ने ठाकुर जी को चप्पल मारी थी, अब वहाँ एक चमत्कारिक दृश्य था। वही चप्पल अब स्वर्ण की माला में बदल गई थी। मूर्ति के गले में वह चप्पल नहीं, भक्ति का वरमाला बन चुकी थी। पुजारी बोले, यह चप्पल नहीं, एक माँ का प्रेम है जो भगवान ने पहना है। तुकाराम जी का भजन अब केवल महाराष्ट्र नहीं, दूर दराज तक फैल चुका था। लोग कहते थे, विठोबा मंदिर में मूर्ति नहीं बोलती, लेकिन तुकाराम के घर में भगवान हंसते हैं। कई बार लोग आते, झोपड़ी के बाहर बैठते और देखते, मिट्टी की दीवारों के भीतर से आता दिव्य प्रकाश। कोई मूर्ति नहीं दिखती, केवल शब्द और भक्ति की शक्ति। रुक्मिणीबाई अब शांत हो गई थी। एक दिन वह मंदिर में बैठकर बोली, हे ठाकुर, अब मुझे अपने तुकाराम के बिना नहीं जीना। वो तो चला गया, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ दिया। क्या मेरा प्रेम इतना कम था? ठाकुर जी की मूर्ति से गंध निकली। एक मधुर वाणी आई, जब एक स्त्री रोकर भगवान को पीटती है और
वही स्त्री अब रोकर भगवान से मिलने की याचना करती है। तब भगवान रुक नहीं सकते। उस रात रुक्मिणी बाई ने एक दिया जलाया और कहा, हे ठाकुर, जिस दिन मेरा दिया बुझेगा उस दिन मेरी आत्मा भी तुझ में समा जाएगी। एक विशेष दिन पूरे गांव में आकाश में रंगीन प्रकाश दिखा, जैसे चांदनी रात में कोई स्वर्णिम रथ उतर रहा हो। गांव वालों ने देखा तुकाराम जी का शरीर नहीं, केवल तेज एक दिव्य विमान जैसे झोपड़ी के ऊपर मंडरा रहा हो। फिर धीरे धीरे एक भजन गूंजा, पंढरपूरचा विठोबा आला माझ्या दारी, तुकारामाच्या नामत जीव झाला भारी। और झोपड़ी के बाहर खड़ी रुक्मिणी बाई हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर, अब मैं भी आ रही हूँ। सुबह गांव वाले जब झोपड़ी में पहुँचे, ना तुकाराम जी थे ना रुक्मिणी बाई। केवल एक स्थान पर दो प्रकाश बिंदु जल रहे थे और दीवार पर लिखे थे ये शब्द, प्रेम में पीड़ा है, पीड़ा में भगवान है। जिसने प्रेम किया उसे हम मिले। कोई शरीर नहीं मिला, कोई कफन नहीं, केवल भक्ति का तेज। जहाँ पहले चप्पल से मूर्ति को पीटा गया था, वहाँ अब एक मंदिर बन गया। उस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के साथ एक और मूर्ति रुक्मिणी बाई की। लोग अब कहते हैं यह एकमात्र मंदिर है जहाँ भक्त और भगवान एक साथ पूजे जाते हैं। और सबसे खास बात, मूर्ति के पास एक सुनहरी चप्पल भी रखी गई, जिस पर लिखा है, यह चप्पल नहीं, एक स्त्री का सच्चा प्रेम है, जिसने भगवान को उसके सिंहासन से खींचकर गोद में बिठा लिया। शिवाजी महाराज ने पुणे में एक विशेष स्थान चुना, जहां उन्होंने मंदिर बनवाया और कहा, यह मंदिर न केवल भगवान का है, बल्कि उस भक्ति का प्रतीक है जो संसार से लड़कर ठाकुर को भी झुका देती है। इंद्रेश महाराज जी कहते हैं, भगवान केवल आरती, पूजा और नियमों से नहीं मिलते। कभी कभी गुस्से में रोती हुई स्त्री के चप्पल से भी मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें छल नहीं, केवल प्रेम होता है। जय ठाकुर महाराज। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज, जय विठोबा महाराज अवश्य लिखें। बाबा आपकी हर तकलीफ़ को दूर करेंगे। जय श्री श्याम।